तकनीक तथा आधुनिक विज्ञान ने पुराने समय को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मनोरंजन, सूचना तथा अन्य क्षेत्रों में नए चैनलों की भरमार है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के चैनल जो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं, वो हमारे बीच आए कैसे होंगे? एक समय था जब भारत में केवल एक चैनल हुआ करता था, और वह चैनल था दूरदर्शन, यानी आज देखा जाने वाला डीडी नेशनल। दूरदर्शन भारत का सरकारी चैनल है जो भारत सरकार द्वारा नामित परिषद प्रसार भारती के अंतर्गत चलाया जाता है। प्रसार कक्ष तथा प्रेषित्रों की आधारभूत सेवाओं के लिहाज से यह विश्व का दूसरा सबसे विशाल प्रसारक है। स्वतंत्र भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन द्वारा प्रारंभ होती है। चैनल दूरदर्शन की स्थापना एक परीक्षण के तौर पर 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुई थी। नियमित रूप से दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंक के रूप में हुई, जिसमें 5 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रतिमापुरी द्वारा पढ़ा जाता था। इसके लिए भारत को यूनेस्को ने $20,000 और फिलिप्स के 180 टेलीविजन सेट प्रदान किए। 1967 में सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन के साथ कार्य शुरू किया और न्यूज एंकर बनी। दूरदर्शन का नाम सुनकर आज भी हम अपने बीते समय की यादों में गुम हो जाते हैं। उस समय की हर याद आज भी हमारे लिए अविस्मरणीय है। उस समय इसका प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, वो भी आधे आधे घंटे के लिए होता था। उन दिनों दिल्ली में एक विशाल ट्रांसमीटर लगाया गया था जिससे दूरदर्शन प्रसारित होता था। साथ ही इसका प्रसारण देखने के लिए अलग अलग जगहों पर 18 टेलीविजन सेट लगा दिए गए थे। पहले दूरदर्शन टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन से ब्रॉडकास्ट किया जाता था, जब हमारे पास मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर आने वाले गिने चुने कार्यक्रम ही होते थे। लोग टीवी सेट को टेरेस्ट्रियल एंटेना से जोड़कर दूरदर्शन के चैनलों को देख पाते थे। उस समय लोग अचंभित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है और क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसके पहले इतनी अद्भुत चीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। 26 जनवरी 1967 को टेलीविजन का सबसे लंबा कार्यक्रम कृषि दर्शन प्रसारित किया गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ दिया। किसानों के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो गया। आपको शायद ये पता न हो कि पहले दूरदर्शन का नाम टेलीविजन इंडिया दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। इसके बाद दूरदर्शन को DD1 तथा डीडी नेशनल नाम से जाना जाने लगा। 1 अप्रैल 1976 के दिन दूरदर्शन टेलीविजन सेवा को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। जब दूरदर्शन ने ऑल इंडिया रेडियो से अलग होने का फैसला किया, उस वक्त उसे अपना एक अलग लोगो चाहिए था। इसके लिए उन्होंने NID के छात्रों की एक टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देवाशीष भट्टाचार्य ने इंसान की आंख के आकार का एक चित्र बनाया, जिसके दोनों तरफ 2 घुमावदार कव यिन और यांग के आकार बनाकर अपने अध्यापक विकास सतवालेकर को सौंप दिया। 14 डिजाइन में से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देवाशीष भट्टाचार्य के डिजाइन को चुना। इस डिजाइन के लिए एनिमेशन NID के ही एक अन्य छात्र RL मिस्त्री ने तैयार किया। उन्होंने देवाशीष के बनाए स्केच को कैमरे से शूट कर तब तक रोटेट किया जब तक कि वो एक लोगो का अंतिम रूप न ले ले। इसी आंख को आज हम DDI के नाम से जानते हैं। इस लोगो के साथ जो संगीत सुनाई देता है उसे पंडित रवि शंकर ने उस्ताद अली अहमद हुसैन खान के साथ मिलकर बनाया। लोगो और संगीत को जोड़कर बनी दूरदर्शन की इंट्रो पहली बार 1 अप्रैल 1976 को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई और सुनाई दी थी। वो धुन आज भी हमारी सबसे खूबसूरत यादों में से एक है। सन 1972 में इसकी सेवा मुंबई व अमृतसर तक विस्तारित की गई। सन 1975 तक यह सुविधा 7 अन्य शहरों में भी शुरू हो गई थी। सन 1982 में दूरदर्शन एक राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर बन गया। 15 अगस्त 1982 को ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन का रंगीन रूप में परिवर्तन हुआ। रंगीन प्रसारण देखकर मानो लोगों में एक नई उमंग जाग गई। हर कोई इसका दीवाना हो गया। रंगीन दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी के भाषण का प्रसारण हुआ। इसके बाद 1982 एशियाई गेम्स का दिल्ली से प्रसारण किया गया। साल 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान हर रविवार को देश भर की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। कई लोग पहले घरों की साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाकर रामायण के आने का इंतजार करते थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी पर बना बुनियाद, जिसने विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित कराया। हम लोग, नुक्कड़, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचाया। 1980 के दशक में प्रसारित होने वाले मालगुडी डेज, ये जो है जिनकी, रजनी, ही-मैन, वाह जनाब, तमस, बुधवार और शुक्रवार को 8 बजे दिखाया जाने वाला फिल्मी गानों पर आधारित चित्रहार, भारत एक खोज, व्योमकेश बख्शी, विक्रम बेताल, अलिफ लैला, शाहरुख खान की फौजी, देख भाई देख ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग तैयार कर लिया था।
उस समय दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल था जो अकेले हर विषय को दिखाता था। बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक के कार्यक्रम इसी पर प्रसारित होते थे। शक्तिमान, जूनियर जी, चंद्रकांता जैसे अन्य कार्यक्रमों ने उनके दिलों पर लंबे समय तक राज किया। अगर विज्ञापनों की बात करें तो मिले सुर मेरा तुम्हारा जहां लोगों को एकता का संदेश देने में कामयाब रहा, वहीं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज से अपनी व्यावसायिक क्षमता का लोहा भी मनवाया। हमारा बजाज, हमारा बजाज। दूरदर्शन की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव। दिल्ली 9 अगस्त 1984, मुंबई 1 मई 1985, चेन्नई 19 नवंबर 1987, कोलकाता 1 जुलाई 1988, 26 जनवरी 1993, मेट्रो चैनल शुरू करने के लिए एक दूसरे चैनल की नेटवर्किंग। 14 मार्च 1995, अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत। डीडी 3 1995 से 1996 तक, डीडी 3 मूवी क्लब 1996 से 1998 तक। 23 नवंबर 1997, प्रसार भारती का गठन, भारतीय प्रसारण निगम। 18 मार्च 1999, खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत। 26 जनवरी 2002, संवर्धन, सांस्कृतिक चैनल डीडी भारती की शुरुआत। 3 नवंबर 2003, 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत। 16 दिसंबर 2004, निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट की शुरुआत। धीरे धीरे दूरदर्शन ने अपने नेटवर्क का विस्तार पूरे भारत में किया और विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट, सामाजिक, सामान्य ज्ञान, विशेष, शैक्षिकी तथा क्षेत्रीय चैनलों को शुरू किया, जिसमें डीडी इंडिया, डीडी भारती, डीडी उर्दू, डीडी ज्ञान दर्शन, डीडी लोकसभा, डीडी यूपी, डीडी बिहार, डीडी सह्याद्री, गुजराती, पंजाबी एवं अन्य क्षेत्रीय चैनल शामिल हुए। डीडी राष्ट्रीय चैनल की सफलता के बाद दूरदर्शन ने अपना दूसरा नया फ्री टू एयर चैनल 1984 में शुरू किया, जिसका नाम डीडी मेट्रो यानी डीडी 2 था, जिसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो का संचालन बंद कर उसकी जगह दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल डीडी न्यूज़ शुरू हुआ। 14 नवंबर 1995 में डीडी इंडिया की शुरुआत हुई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल था। सन 1995 से 1996 तक चला चैनल डीडी 3 बाद में डीडी मूवी क्लब में विलय हो गया और नए चैनल को नाम दिया गया डीडी 3 मूवी क्लब, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाने लगी। डीडी 3 मूवी क्लब, जो सन 1996 से 1998 तक चला, उसे बंद कर दिया गया और विकल्प में डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई। दर्शकों द्वारा खेल चैनल की मांग को देखते हुए दूरदर्शन ने 18 मार्च 1999 में खेल के चैनल डीडी स्पोर्ट की शुरुआत की। सांस्कृतिक चैनल डीडी भारती को दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2002 में शुरू किया। बदलते समय और जनता की मांग को देखते हुए दूरदर्शन ने खुद को आगे बढ़ाया। दूरदर्शन के इतने सारे चैनल हो गए थे कि घर के हर सदस्य के लिए उसमें कुछ न कुछ जरूर था। इसलिए सन 2004 में 16 दिसंबर को डायरेक्ट टू होम सेवा को दर्शकों के टेलीविजन सेट पर मुफ्त में दिखाया गया, जिसकी सेवा आज भी बरकरार है। सन 2020 में दूरदर्शन ने अपने पुराने शोज के साथ एक और नए चैनल की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है डीडी रेट्रो। दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में 64 दूरदर्शन केंद्र, निर्माण केंद्र, 24 क्षेत्रीय समाचार केंद्र, 126 दूरदर्शन रखरखाव केंद्र, 202 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 828 लो पावर ट्रांसमीटर, 351 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 18 ट्रांसपॉन्डर, 30 चैनल तथा डीटीएच सेवा भी शामिल है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।